जय श्री कृष्ण। दुखों को याद करके कोई खुश ना रह पाया, उसी ने यहाँ अच्छे से जी कर दिखाया, जिसने हर जिम्मेदारी को आनंद से अपनाया। गरीबी की चिंता है तो पैसे कमाओ, बीमारी की चिंता है तो कसरत करो, रहने की चिंता है तो घर बनाओ, काम बढ़ाओ। अगर परिवार की चिंता है तो उनके साथ वक्त बिताओ, अगर काम की चिंता है तो बेहतर काम करो और समय पर काम पूरा करो, और भविष्य की चिंता है तो अपने आप को सुधारो। चिंताएं ना कभी खत्म हो सकती हैं और ना ही कभी खत्म होंगी, लेकिन इन्हें कम जरूर किया जा सकता है। इन्हें नजरअंदाज करके उनका बोझ जरूर हल्का कर सकते हैं। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, कोई जानबूझकर दुखी नहीं रहता, कोई जानबूझकर तनाव में जीना नहीं चाहता। माना कि दुख तकलीफ मर्जी से नहीं आती, तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन यकीन मानो इन्हीं दुखों और तकलीफों को दूर करना 100% तुम्हारे ही हाथों में है। सब तय है पहले से, तुम्हारे चिंता में डूबने से कुछ बदल नहीं जाएगा। अगर आज वक्त बीत गया है गमों के बीच, तो कल यही वक्त कहाँ से लाएगा हर समस्या का समाधान। सब एक दिन टल जाना ही विधि का विधान है। ज्यादा सोचकर क्या मिल जाएगा, जो होना होगा वह होकर थम जाएगा। जीवन में शांति बरकरार रखो, दिमाग को कष्ट देना उस घटना के लिए जो कभी होने ही वाला नहीं है, यह सिर्फ मूर्खता है। आप नहीं जानते कल क्या होगा, फिर आपको ऐसा क्यों लगता है जो होगा बुरा होगा। क्या पता कल आप गलत साबित हो जाएं, जो कभी सोचा भी ना हो वह मुकाम हासिल मिल जाए कभी। जीवन के कई अद्भुत रंग हैं, हमें हंसी खुशी बिताना है। ज्यादा सोचकर क्या ही हो जाना है। ज्यादा सोचना दिमाग के लिए, तुम्हारे मुकाम के लिए बहुत गलत साबित होगा। अगर ज्यादा सोचने से, दुखी होने से कुछ भला हो रहा होता, तो शायद आज हर खुदकुशी करने वाला यशस्वी होता। जरूरत से ज्यादा सोचना भी इंसान को खुशियां छीन लेता है। ज्यादा सोचना बंद कर दीजिए और उस दुनिया से बाहर आइए जो हकीकत ही है। नहीं, कोई भी काम असंभव तब हो जाता है जब हम उसे करने से पहले बहुत ज्यादा सोचते हैं। ज्यादा सोचना छोड़ दो, दिल को शांत करो, दिमाग को तसल्ली दो। बिना चिंता लिए कुछ भी नहीं बिगड़ेगा और सोच सोच कर कुछ भी नहीं बदलेगा। भूल जाओ सब कुछ जो मतलब का है, उसे दिमाग में रखो, बाकी बाकी सारे को निकाल फेंको। मेरे दोस्त, मेरी बातों का एहसास करो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, काटने के लिए नहीं। ज्यादा सोच सोच कर तू अपने दिमाग को और कितना थकाएगा। एक दिन सब तूफान थम जाएगा, सारा दुख टल जाएगा। जीवन के संघर्षों पर आगे बढ़ना सीखो, भले आज जमीन पर हो मगर फिर भी ऊंचा उड़ना सीखो। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, फिर बार बार यह क्यों सोचना कि क्या क्या पाएंगे या फिर क्या क्या खोएंगे। यकीन मानो तुम्हारी जिंदगी में उठा बड़ी से बड़ा तूफान भी शांत होगा। तुम्हारे हर मुकाम पर तुम्हारा ही हक होगा। ख्वाहिशें करो, चिंता भी करो, मगर ना ज्यादा उतावले बनो और ना ही ज्यादा सोच में पड़ो। एक दिन सब खत्म हो जाएगा। वह सारे लोग जिनसे तुम्हें समस्या है, वह सारी चीजें जिसने तुम्हारा दिल दुखाया, वह सारे राज जो सीने में तुमने दबाए रखे हैं, तब एक दिन सब खत्म ही होना है। तो क्यों आज उन्हें सोच सोच कर बेकार में दुखी होना है। आज की मेरी बोली गई बातें उन लोगों के लिए है जो ज्यादा सोचकर अपनी इस खूबसूरत जिंदगी को खोखला कर रहा है। अब से मेरी एक बात मानो, ज्यादा सोचना छोड़ो और जिंदगी के 4 पल हंसी खुशी बिताओ। क्यों सोचते हो उसे जो भी कभी होगा ही नहीं, क्यों चाहते हो उसे जो कभी मिलेगा ही नहीं। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, बिना तर्क के सोच में खोए रहते हैं, किसी मनचाही बात पर बस रोए रहते हैं। ज्यादा सोचने से क्या होगा, दिमाग पर बोझ पड़ेगा, मन का बोझ बढ़ेगा।
इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। आज तक जिंदगी में जो सोचा है क्या बिल्कुल वैसा हुआ है? नहीं, कभी नहीं, यह संभव ही नहीं, क्योंकि तुम जो सोचते हो वह तुम्हारी कल्पना है। लेकिन नियति की कुछ और ही शर्त है, ऊपर वाले की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। यह बात भली भांति तुम भी जानते हो, फिर क्यों एक ही दुख को बार बार सोचते हो? सोचना छोड़ उस बारे में जहां तुम्हारी चलने नहीं वाली। काम करो, नाम करो, सोचना छोड़ो और आराम करो। ज्यादा सोचने की आदत किसी जहर से कम नहीं है। एक बार यह जहर मिला तो लंबे समय के लिए तकलीफ देगा। इसका असर आज दिखे न दिखे, लेकिन जिस दिन गहरा दिखेगा उस दिन खूब झलकेगा। समझदारी इसी में है कि आज वक्त रहते इस आदत को सुधार लिया जाए, ज्यादा सोचने की आदत को ठुकरा ठुकरा दिया जाए। कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे सोचने से, तुम्हारे चाहने से या रोने से। जो होना होगा वह होकर ही रहेगा, जो मिलना होगा वह भी बेशक मिलकर ही रहेगा। जिंदगी बहुत लंबी है, अगर सुकून ही चाहते हो तो ज्यादा सोचना छोड़ दो। ज्यादा सोचना गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा सोचने में एक इंसान सिर्फ गलत सोचता है और वह गलत है। 3 तरह के लोग इस श्रेणी में आएंगे जो ज्यादा सोचते हैं। पहले तो वह लोग जो अपनी चिंता के बारे में हद से ज्यादा सोचते हैं। दूसरे वह लोग जो किसी काम को शुरू करने से पहले बहुत ज्यादा सोचते हैं। तीसरे वह लोग जो दूसरे क्या कहेंगे और सोचेंगे इसके बारे में बहुत सोचते हैं। आगे की कुछ पंक्तियों में इन तीनों का जवाब मिल जाएगा। जो लोग चिंता करने के बारे में एक हद से ज्यादा सोचते हैं उनसे कुछ कहूँगा क्या? आपका ज्यादा सोचना आपकी चिंता घटा रहा है? शायद नहीं। क्या आपका ज्यादा सोचना आपको कोई उपहार दिला रहा? बिल्कुल नहीं। क्या ज्यादा सोचने से आपको चिंता या दुख पर कोई असर पड़ रहा? नहीं, जरा भी नहीं। तो जब आपके चिंता पर आपके ज्यादा सोचने का एक कतरा भी फर्क नहीं पड़ रहा तो क्यों सोचते हो? फिर चिंता जीवन की कड़वी सच्चाई है, लेकिन जीवन का सार नहीं। जब तक जिंदगी है कोई ना कोई चिंता अवश्य रहेगी, लेकिन क्या ऐसे ही जिंदगी चलेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर जिंदगी सुकून की चाहते हो तो, चिंता मुक्त होकर जीना चाहते हो तो सोच पर लगाम रखो। ज्यादा सोचना चिंता को हल नहीं करता, बल्कि कई बार और अधिक बढ़ा देता है। ज्यादा सोच सोचकर हम कुछ ऐसी चाल चल लेते हैं जिनका नुकसान हमें ही झेलना पड़ता है। इसलिए चिंता मुक्त रहें और चिंता की स्थिति में बिल्कुल भी ज्यादा ना सोचें। कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जो हर काम को शुरू करने से पहले बहुत ज्यादा सोचेंगे। दोस्त, तुम्हारी काम शुरू करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस माहौल पर अगर अच्छा करोगे तो इनाम भी खुद चखोगे। शायद गिरोगे लेकिन तब भी ऊंचा उठोगे। लेकिन कुछ करने से एक तकलीफ से जरूर बच जाओगे। तकलीफ कुछ महीनों बाद या शायद सालों बाद तुम्हारे ही अंदाज में किसी ने उसी काम को आसमान तक पहुंचा दिया। तब जो दिल दुखे ना तुम्हारा वह शायद तुम आज ना जान पाओगे। लेकिन यकीन मानो उस वक्त घुट घुट कर खुद को कोसते नजर आओगे। जिसने अकेले रहना सीख लिया हो, जिसने अकेले जीना सीख लिया हो, वह इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी होगा, क्योंकि उस वक्त ना तो कोई उसकी मजबूरी का फायदा उठा पाएगा और ना ही कोई उसकी कमजोरी जान पाएगा। वक्त और हालात भी बदलेंगे, अकेले पड़ जाने से नहीं होता, बस कुछ लम्हों की बात है, सब पीछे छूट जाता है। अगर आज मेहनत अकेली करनी पड़े तो कल सफलता का स्वाद भी अकेले चखने को मिलेगा। इस बात से क्यों कतराते हो? यहाँ जलने वालों की संख्या बहुत है और साथ चलने वालों की उतनी ही कम, तो यह बेहतर ही है। अगर साथ चलने वाले ना मिले तो कम से कम जलने वाले भी तो दूर रहेंगे। वादा करो खुद से, तुम अकेले टूटोगे नहीं बल्कि चमकोगे। अगर लाखों तारों के बीच एक अकेला चांद बनकर चमकना है तो भीड़ से हटकर अकेले जी जान लगानी होगी।
हाथ देने भी सब आएंगे, साथ देने भी सब आएंगे, एक बार कामयाब होकर तो देखो। जो अपने भी नहीं होंगे वह भी बिन बुलाए आएंगे। अकेले छूटकर तुम्हें क्या लगता है कुछ गलत हुआ है तुम्हारे साथ? नहीं मेरे दोस्त, तुम्हें नीति ने मौका दिया है अपनी किस्मत खुद लिखने का, क्योंकि जो अकेले होते हैं वह बेलगाम घोड़े की तरह होते हैं। एक बार वह रफ्तार पकड़ ले फिर पूरा जमाना पीछे छूट जाता है, और चाहे कितनी भी कोशिश कर ले उस बेलगाम घोड़े पर लगाम नहीं लग पाएगी। कई मौके मिलेंगे अकेले जीने को, कई तोहफे मिलेंगे अकेले चखने को। अकेले रहकर तो देखो, थोड़ा शांत होकर तो देखो, खामोश हो जाओ, शांत हो जाओ, जब भी लगे कुछ गलत ऐसा बिंदास होकर अकेले हो जाओ। बहुत कुछ बदलेगा भी, बहुत कुछ सुधरेगा भी। खुद पर यकीन करने की जरूरत है, खुद से आगे बढ़ने की चाहत है। समय बदलेगा, किस्मत नया दौर भी लाएगी। उस वक्त इसी अकेलेपन पर तुम्हें तुम्हारा गुरूर नजर आएगा। बिना मेहनत के सपने देखना बर्बाद है। जिसने अकेले मेहनत करना सीख लिया वह उम्र भर के लिए आबाद है। आगे बढ़ो, काम करो और तैयारी करो। अगर भीड़ से निकलने का मौका है तो अकेले रहने से मत डरो, उस भीड़ को अलविदा कहो। कई ऐसे मौके मिलेंगे जब कुछ करने की चाहत एकदम दिल से निकलेगी। यही वह वक्त होगा जब एक इंसान कामयाबी के रास्ते के बीच खड़ा होगा। अकेले रहना सीख लो जनाब, वरना यह कलयुग है, कौन कब साथ छोड़ेगा कोई नहीं जानता। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के साथ छोड़ने से आपका कोई नुकसान ना हो। खुद को इस कदर सजाओ कि जो खो दे वह रो दे, और जिससे तुम मिल जाए उसका दिल जीत लो। जिंदगी इस कदर रंगीन करनी, यहाँ अकेले ही इसे रंगों से भरना है। ऐसे नहीं कि अकेले रहना ही जिंदगी का मतलब होता है, लेकिन अकेले रहना आना जरूरी होता है। इसमें दम होता है अकेले रहने का। उन्हें कभी कोई झुका नहीं सकता, उन्हें कोई मजबूर नहीं कर सकता। जिनमें दम होता है अकेले रहने का, अक्सर वही राज करते हैं इस जमाने पर। अकेले रहो, डरो मत किसी से, अकेले होने से भी बिल्कुल भी नहीं। यहाँ ना स्वार्थ होगा, ना अपमान होगा, लाभ और सुकून के साथ आत्मसम्मान होगा। अकेले ही आए थे अकेले ही जाएंगे, फिर जब अकेले रहने की बात आई तब क्यों घबराए। खुशनुमा होगा माहौल पूरा जब अकेले ही लिखेंगे ख्वाब अधूरा। जो साथ आएगा उसका बेशक सम्मान करेंगे, मगर जो छोड़कर जाएगा उसका भी कोई गम ना करेंगे। इन्हीं उसूलों पर यह जिंदगी जिएंगे। अकेले हैं अकेले ही खुद को साबित करेंगे, सुकून और शांति की तलाश थी। अकेले होने से यह तलाश खत्म हो गई। जिंदगी के नए मोड़ पर अकेले रहने का एक नया दौर आएगा। जिसने अकेले रहना सीख लिया उसी की कामयाबी का शोर आएगा। अकेलेपन एक ताकत है, एक ऐसी ताकत जिससे तुम दुनिया की बड़ी से बड़ी जंग जीत सकते हो। अकेलेपन में मजा ढूंढो, सुकून खोजो, बेचैनी और बेकरारी क्यों खोजते हो? तुम जैसा दूसरा ना कोई है और ना कभी होगा। अपनी ताकत पहचानो, हर मुकाम तुम्हारे सामने झुकता मिलेगा। जीवन एक कठिन संघर्ष की तरह है, चलना भी खुद पड़ता है, हंसना भी खुद पड़ता है और जीना भी खुद ही पड़ता है। इस कड़वी सच्चाई को जितनी जल्दी हम मान लें हमारी जिंदगी उतनी जल्दी निखर सकती है। थैंक यू।